Now in this lecture, this is our third lecture बेटा, क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं बेटा हम, यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट, लेक्चर थर्ड बेटा हमारा क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या ओनली लैटिस के रिगार्डिंग है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और लैटिस के बारे में। तो बता दूं बेटा मैं आपको क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू ए डेफिनाइट ऑर्डर। पार्टिकल का अरेंज बेटा किसी एक डेफिनाइट ऑर्डर के अंदर क्या कहलाता है बेटा, स्पेस लैटिस कहलाता है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए डेफिनाइट ऑर्डर आइदर इनटू द 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन is also known as the crystal lattice, space lattice or lattice because beta it contain two forms. One is known as the 2D and second one is known as the 3D. 2D क्या होता है बेटा, 2 डायमेंशनल लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस, और 3D क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल लैटिस। मैं आपको बता दूं, आप लैटिस को ऐसे ही बोल सकते हो बेटा, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स का कलेक्शन बेटा क्या कहलाता है हमारा, लैटिस। या इट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू ए डेफिनाइट ऑर्डर आइदर इनटू द 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन इज नोन एज द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, या क्या बोलते हैं बेटा, स्पेस लैटिस। जो आपका लैटिस है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लैटिस इज क्लासिफाइड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज द 2D एंड सेकंड वन इज नोन एज द 3D। 2D क्या कहलाता है बेटा हमारा 2 डायमेंशनल लैटिस एंड 3D क्या कहलाता है बेटा हमारा 3 डायमेंशनल लैटिस। अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल लैटिस के बारे में, फर्स्टली किसके बारे में बात करते हैं बेटा, 2D, यानी आपका क्या है बेटा 2 डायमेंशनल लैटिस। क्या है भाई हमारा ये 2 डायमेंशनल लैटिस। टू डायमेंशनल क्या होता है बेटा, इट इज ए लैटिस इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओनली इन 2 डायरेक्शन। यानी बेटा एक ऐसा लैटिस जिसके अंदर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो केवल किसमें होता है भाई, 2 डायरेक्शंस के अंदर, ओनली इन 2 डायरेक्शंस, इन विच द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स इन ए प्लेन। या आप कैसे बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट किसके अंदर बेटा है कि प्लेन के अंदर, यानी इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 2 डायरेक्शन आइदर XY, YZ और XZ, या इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेन। जिसके अंदर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, जो कंस्टेंट पार्टिकल है, एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है बेटा वो किसके अंदर है बेटा, एक प्लेन के अंदर है। और इट में भी इनटू द XY डायरेक्शन, YZ डायरेक्शन और XZ डायरेक्शन, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल लैटिस। आपको बता दूं 2 डायमेंशनल लैटिस के जो एग्जांपल है वो क्या होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। कितने होते हैं बेटा, 5 टाइप के। देयर आर मेनली द 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा, स्क्वायर लैटिस, दूसरा रेक्टेंगुलर लैटिस, तीसरा पैरेललोग्राम लैटिस, चौथा क्या होता है रोम्बिक लैटिस, और 5वां क्या होता है हेक्सागोनल लैटिस। ध्यान दे बेटा, हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस क्या होता है बेटा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या इट इज अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इनटू द फॉर्म ऑफ ए प्लेन विच इज प्रेजेंट इन द 2 डायरेक्शन आइदर XY, YZ और XZ। क्योंकि प्लेन किसमें होता है बेटा, 2 डायरेक्शन का प्लेन है हमारा, चलिए ना। क्या कहलाता है 2 डायमेंशनल लैटिस। और आपको एग्जांपल बताऊं, जो 2 डायमेंशनल लैटिस है, दे आर मेनली द 5 टाइप्स। 2 डायमेंशन के लैटिस होते हैं बेटा वो 5 टाइप के हैं। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। फर्स्ट वन इज नोन एज द बेटा स्क्वायर लैटिस, सेकंड वन इज नोन एज द रेक्टेंगुलर लैटिस, थर्ड वन इज नोन एज द पैरेललोग्राम लैटिस, फोर्थ वन इज नोन एज द रोम्बिक लैटिस, एंड फिफ्थ वन इज नोन एज द हेक्सागोनल लैटिस। और जो आपका 5वां वो क्या बेटा, हेक्सागोनल लैटिस है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में भाई, 3D लैटिस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3D लैटिस। 3D लैटिस का क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल लैटिस, यानी इट इज ए क्रिस्टल लैटिस विच इज प्रेजेंट इनटू द 3 डायरेक्शन। जो किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, 3 डायरेक्शंस के अंदर, यानी विच इज प्रेजेंट इनटू द 3 डायरेक्शंस, यानी X, Y एंड Z। क्या कहलाता है बेटा हमारा 3 डायमेंशनल लैटिस। यानी जो आपके क्रिस्टल लैटिस होते हैं या स्पेस लैटिस होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनटू द 3 डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन में होते हैं। दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज द स्पेस लैटिस। क्या बोल देते हैं, स्पेस लैटिस भी बोल देते हैं बेटा, क्लियर ना। और जो आपका लैटिस है वो सबसे छोटी पार्टिकल से बनता है, जिसको आप बोलते हो यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। हम बात करें बेटा छोटे पॉइंट की हमारी यूनिट सेल।
अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेटा यूनिट सेल क्या होती है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। बेटा किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा भाग जिसको आप बार बार ना तोड़ पाओ, क्या होता है? यूनिट सेल। यानी क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार तोड़ा जाना संभव ना हो, यानी इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which cannot be further subdivided into the different parts। यानी लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार तोड़ा जाना संभव ना हो, क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा क्रिस्टल लैटिस कहलाता है या स्पेस लैटिस। दोबारा ध्यान दे, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए लैटिस, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए लैटिस which cannot be further subdivided into the different parts known as the crystal lattice or space lattice। यानी हमारे लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग जिसको आप बार बार ना तोड़ पाए, जिसको बार बार डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यूनिट सेल कहलाता है। और विच कंटेन द रेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, यूनिट सेल होती है बेटा हमारी। फिर बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अगर हम बात करें किसकी बेटा? पैरामीटर्स के रिगार्डिंग, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के पैरामीटर। हम डायग्राम बना देते हैं बेटा यूनिट सेल का। मान लिया हमारे पास ये कोई यूनिट सेल है, हम बात करें किसकी बेटा? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। भाई पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। हमें पता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन, एक्स के फ्रंट में एंगल क्या होता है? अल्फा, वाई के फ्रंट में बीटा, जेड के फ्रंट में क्या होता है? गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। आपको बता दूं इसके अंदर जो हमारी ये एज लेंथ है, ए क्या है? एज लेंथ ये साइड वाली बी और ये साइड वाली बेटा सी, ए बी सी। तो इसके पैरामीटर की बात करें हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। चलिए बात करें पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पैरामीटर ए बी सी, तो ए बी सी क्या होंगे हमारी? ए बी सी आर द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जो ए बी सी है वो क्या हमारी? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हमारी यूनिट सेल क्या है? एज लेंथ। ए बी सी रिप्रेजेंट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। दूसरा क्या है हमारे यहाँ? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा क्या हमारे? एक्सियल एंगल्स। क्या बोल देते हैं? एक्सियल एंगल ऑफ यूनिट सेल। दोबारा ध्यान दे, देयर आर द टू मेन पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज नोन एज द एक्सियल लेंथ और एज लेंथ। एक्सियल लेंथ और एज लेंथ। ए बी सी आर नोन एज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या एक्सियल लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एंड अल्फा, बीटा, गामा आर नोन एज द एक्सियल एंगल्स ऑफ यूनिट सेल। क्या होते हैं? एक्सियल एंगल्स ऑफ यूनिट सेल। दीज आर द टू पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आपको बता दूं मैं यूनिट सेल को डिवाइड किया गया था दो पार्ट के अंदर। यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहले वाली क्या होती है भाई? हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? इट इज ऑल्सो नोन एज द सिंपल यूनिट सेल। क्या बोल देते हैं? सिंपल यूनिट सेल। सेकेंड वाली क्या होती है हमारी? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको आप क्या बोल देते हो? कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। क्या बोल देते हो? कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। द यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो कि यूनिट सेल इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का एक नाम और होता है सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या एक नाम और क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल। दूसरे वाली क्या होती है बेटा हमारी? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव इज आल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। जो नॉन प्रिमिटिव है उसका एक नाम और होता है, क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। बात करते हैं हम पहले वाले की, फर्स्ट वन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इट इज़ द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। यानी ये यूनिट सेल की वो टाइप है जिसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर पे। ध्यान दे, इट इज़ द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स इज नोन एज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी जिसके अंदर पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? केवल कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है आपके। हमें पता है कि यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स। एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं भाई? 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं।
देर आर 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो इसके अंदर पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, कॉर्नर पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, या दूसरा नाम होता है लैटिस पॉइंट। दिस कॉर्नर इज नोन एज द कॉर्नर पॉइंट और लैटिस पॉइंट। आप इसको कॉर्नर पॉइंट भी बोल सकते हो या लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हो। और जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। ठीक है भाई, ये क्या थी हमारी सिंपल यूनिट सेल, ये क्या नाम था, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी बात कर रहे हैं भाई हमारी नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नॉन परमिटिव यूनिट सेल जिसका हमने नाम क्या रखा है, कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। क्या नाम रखा भाई, कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। दो नाम है, नॉन परमिटिव यूनिट सेल या दूसरा नाम क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, इट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज अदर प्लेसेस ऑफ द यूनिट सेल। यानी कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल क्या होती है बेटा, एक ऐसी यूनिट सेल होती है जिसके अंदर पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में दूसरी पोजीशन भी होते हैं। यानी इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल कॉर्नर प्रेजेंट है, एज वेल एज अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, एज वेल एज अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। यानी पार्टिकल कॉर्नर में प्रेजेंट है, साथ साथ दूसरी जगह भी प्रेजेंट है। क्या कहलाती है वो, हमारी नॉन परमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, हमारी कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। आपको बता दूं जो ये नॉन परमिटिव यूनिट सेल है या कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। जो आपकी नॉन परमिटिव यूनिट सेल है, कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल, इसको अगेन क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट के अंदर। जो पहले वाला पार्ट है उसको बोलते हो आप BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड किसकी टाइप है बेटा, नॉन परमिटिव की टाइप है या कॉम्प्लेक्स की टाइप है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बताओगे, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन परमिटिव और कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी जिसके अंदर पार्टिकल कॉर्नर पे तो हो ही हो, साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो बेटा, बॉडी के सेंटर में। यानी एक ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही है, साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। क्या कहलाती है हमारी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ बॉडी। यानी कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, साथ में कहाँ भाई, बॉडी के सेंटर में भी। कैसे बेटा, मान लिया हमारा डायग्राम है बॉडी सेंटर्ड का, पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। क्या कहलाएगा हमारा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद क्या आता है भाई हमारा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सेकंड टाइप है नॉन प्रिमिटिव की क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC बोल देते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्या होती है, इट इज द टाइप ऑफ नॉन परमिटिव यूनिट सेल या कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल कॉर्नर में प्रेजेंट है, एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। यानी इट इज द टाइप ऑफ नॉन परमिटिव और कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी बेटा एक ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, और साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट आपके पार्टिकल्स, ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। यानी 1 2 3 4 5 6 हमारे कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं बेटा, एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेस होते हैं। एज कितने होते हैं, ये एज जो होते हैं, एजेस कितने होते हैं, 12। एजेस कितने होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एज कितने होते हैं, 12 बेटा। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। याद रखना, अगर आप किसी भी यूनिट सेल की बात कर रहे हो तो उसके अंदर फेस कितने होते हैं, 6। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। एजेस कितने होते हैं बेटा, 12 एजेस होते हैं। फेस के बाद थर्ड आती है बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होती है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या होती है बेटा, इट इज़ द टाइप ऑफ नॉन परमिटिव और कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल। इट इज़ द टाइप ऑफ नॉन परमिटिव और कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज टॉप एंड बॉटम। यानी पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही है, साथ साथ कहाँ है, टॉप एंड बॉटम पे, यानी अल्टरनेट फेसेस, टॉप एंड बॉटम। कैसे बेटा, यानी हमने डायग्राम बना दिया इसका, पार्टिकल प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स एज वेल एज टॉप एंड
बॉटम, उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, दे आर क्लासिफाइड इनटू द 7 टाइप्स। हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने प्रकार के बेटा, 7 टाइप्स। देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम बेटा वो 7 टाइप के हैं, 7 प्रकार के हैं, 7 टाइप्स के। क्लियर ना। चलिए हम उनके बारे में वन बाय वन बताते हैं। पहला जो है आपका क्यूबिक, पहले वाला क्या है बेटा, क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या होता है, आपकी जो एक्सियल लेंथ है ए बी सी तीनों इक्वल होती हैं, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बेटा, उसके अंदर आपकी तीनों की तीनों जो एज लेंथ है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तीनों इक्वल होती हैं। साथ साथ जो आपके एक्सियल एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा वो भी तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों के तीनों होते हैं 90 डिग्री के। ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। बता दो आपको, जो आपका क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, इट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। क्या ये हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। दूसरा होता है बेटा हमारा टेट्रागोनल। दूसरा सिस्टम क्या हमारा, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा है हमारा, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल में क्या होता है, जो हमारी दो साइड होती है वो इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी इक्वल होते हैं लेकिन सी इक्वल नहीं होती इसके अंदर। लेकिन जो आपके एंगल्स होते हैं, जो आपके एंगल्स हैं, अल्फा बिकम्स इक्वल टू बीटा बिकम्स इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल जो होती है आपकी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जो टेट्रागोनल है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर तीनों एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों के तीनों एंगल बेटा इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। लेकिन जो एक्सियल लेंथ है वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है इसके अंदर। चलिए ना, इनको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रागोनल। ये हमारा सेकंड क्रिस्टल सिस्टम है, टेट्रागोनल। थर्ड वन क्या है बेटा हमारा, इसके अंदर थर्ड वन है ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड वन क्या है हमारा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम थर्ड वन है हमारा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इस केस में क्या होता है, हमारी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों जो एक्सियल लेंथ है वो आपस में इक्वल नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट वन फोर्थ होता है बेटा हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक में क्या होता है, आपकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों जो एक्सियल लेंथ है वो नॉट इक्वल टू ईच अदर है, और साथ साथ क्या होता है, अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो बीटा एंगल होता है इट इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। इस केस में क्या होता है, जो आपकी तीनों एक्सियल लेंथ है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों एक्सियल लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन अल्फा एंड गामा बोथ आर 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता मोनोक्लिनिक में। फिफ्थ नेक्स्ट केस होता है बेटा हमारा हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल। नेक्स्ट वन क्या भाई, हेक्सागोनल। इस केस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी इक्वल होते हैं, सी इक्वल नहीं होता, और इस केस में अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा कितने का होता है बेटा, 120 डिग्री का। हेक्सागोनल में 6 साइड होती है बेटा, 6 साइड। तो इसके अंदर क्या होता है, ए और बी तो इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है। सिमिलरली अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा कितने का है, 120 डिग्री का। गामा कितने का है, 120 डिग्री का। नेक्स्ट वन बेटा हमारा 6 वन रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ये जिसका एक नाम होता है ट्राइगोनल। क्या बोल देते हैं, ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल बोल दो या ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इस केस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन तीनों के तीनों 90 डिग्री इक्वल नहीं होते भाई। दोबारा ध्यान दे, ये हमारा 6th है बेटा, 6th सिस्टम, जिसका नाम क्या है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल बोल दो या ट्राइगोनल बोल दो, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इस केस में क्या होता है, आपके पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों की तीनों जो एक्सियल लेंथ है वो आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री इक्वल नहीं होते। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, लेकिन बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री इक्वल
नहीं होता। चलिए बेटा, अब जो लास्ट वाला 7 हमारा कैसा सिस्टम है, 7th लास्ट, उसका नाम क्या है भाई हमारा ट्राई क्लिनिक। 7th ट्राई क्लिनिक। आपको याद होगा मैंने बताया था क्यूबिक जो होता है उसके अंदर तीनों साइड इक्वल होती है। क्यूबिक के अंदर A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। और वो हमारा क्या था, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम था। जो था क्यूबिक वाला, वो क्या था हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। अब बात करें ट्राई क्लिनिक की। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, A ≠ B ≠ C एंड अल्फा ≠ बीटा = गामा = 90 डिग्री। क्लियर ना। ध्यान दे बेटा, ट्राई क्लिनिक के अंदर क्या होता है, A ≠ B, B ≠ C एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। दैट मीन्स इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम हमारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। क्लियर बेटा। वैसे आपको बता दूं, जो टोटल 7 जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इनके अंदर जो यूनिट सेल होती है उनका कलेक्शन होता है 14 होती है बेटा, ये 14। और इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। द कलेक्शन ऑफ लैटिस टोटल कितना होता है, 14 प्रकार का होता है, 14 प्रकार का बेटा। क्लियर ना। क्यूबिक 3 टाइप का होता है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल 2 टाइप का होता है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप का होता है, सिंपल, बॉडी, फेस एंड एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक 2 टाइप का होता है, सिंपल और एंड सेंटर्ड। लेकिन हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक तीनों के तीनों क्या होते हैं, और सॉरी मोनोक्लिनिक भी बेटा तीनों के तीनों कितने होते हैं, दे कंटेन ओनली 1 सिंपल यूनिट सेल। तो इनकी जो टोटल यूनिट सेल होती है वो कितनी होती है, 14। एंड द कलेक्शन ऑफ 14 यूनिट सेल इज नोन एज द ब्रेविस लैटिस। यानी हमारे पास 7 तो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और इनके अंदर जो लैटिस होते हैं वो कितने होते हैं, 14 टाइप के, 14 प्रकार के। उनको क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। दीज आर नोन एज द ब्रेविस लैटिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। अगला टॉपिक इसके अंदर हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। चलो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।